नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार आपके लिए हरे और लाल निशान में झूल रहा है। अभी करंटली हरे निशान में खड़ा है निफ्टी। 40 पॉइंट्स की तेजी है, कोई खास तेजी नहीं है। अच्छी बात यह है कि तेजी है और अच्छी बात यह भी है कि मंदी नहीं है। दोनों ही चीज़ों का मतलब एक ही होता है, लेकिन कभी कभार इंडेक्स हरे निशान में होता है लेकिन पोर्टफोलियो लाल निशान में होती है। वो तेजी तो बिल्कुल ही बेकार होती है, लेकिन ये ऐसी है जहां पोर्टफोलियो भी ठीक ठीक होगी इन्वेस्टर्स की। ऐसा नहीं होगा कि तेजी मतलब 1% 2% ऊपर है पोर्टफोलियो, फ्लैट टू पॉजिटिव ही होगी, कुछ खास नहीं, लेकिन हरे निशान में होगी। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें तो मार्केट ब्रेथ भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस समय आप सभी को। चीजें ज्यादातर अच्छे साइड पे ही हैं, तो नेगेटिव हमारे पास कुछ है नहीं जो आप सभी के साथ डिस्कस किया जाए। यहां मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों, कल MOU साइन हो गया है फाइनली यूएस और ईरान के बीच में। आज थर्सडे है, फ्राइडे को MOU साइन होना था, लेकिन कल के सेशन में ही MOU साइन हो चुका है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से एक्सचेंज करना चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यूएस और ईरान के बीच 14 पॉइंट्स MOU ऑफिशियली साइन हो चुका है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन इस्माइल बघई ने कहा कि दोनों देशों के प्रेसिडेंट्स ने एग्रीमेंट टेक्स्ट पर ऑफिशियली सिग्नेचर्स कर दिए हैं। इसका मतलब है ये फाइनल पीस ट्रीटी नहीं बल्कि एक फ्रेमवर्क है, एक MOU है, फाइनल ट्रीटी नहीं है। आपको डिफरेंस समझना है। अभी दोनों चीजों ने कहा कि ऐसे ऐसे है, बाकी आगे बात करेंगे। ये MOU यानी कल साइन हुआ है, कल से लेकर 60 दिनों तक के लिए अब इन दोनों देशों के बीच में बातचीत होने लगेगी प्रॉपरली, जिसके चलते ये एक फाइनल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। फाइनल एग्रीमेंट में क्या इंक्लूड होगा, अभी क्या इंक्लूड है, ये समझिए। अब तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, इसके बाद लगभग 60 डेज की नेगोशिएशंस होगी, जिसमें सैंक्शंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल सिक्योरिटी के फाइनल टर्म्स डिसाइड होंगे। समझ गए इन 60 दिन के बाद क्या होने वाला है। सैंक्शंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल सिक्योरिटी को लेकर बातचीत होगी 60 दिन के अंदर, और फिर फाइनल जो भी एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है, इस एग्रीमेंट में सीज फायर यानी 60 दिन तक नो जंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना, फ्यूचर सैंक्शंस रिलीफ का रोड मैप तय करा गया है, नवल ब्लॉकेड हटाई गई है। ये कुछ इस एग्रीमेंट के मेन हेडलाइन या पॉइंट्स आप कह सकते हो। अब ड्राफ्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने और कमर्शियल शिपिंग को अलाउ करने का फ्रेमवर्क MOU में है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से टोल फ्री पैसेज इनिशियली 60 डेज के लिए रहेगा। ईरान ने भी यही कहा था कि 60 दिन तक टोल फ्री है, लेकिन उसके बाद हम एक फी चार्ज करेंगे। तो अभी 60 दिन का MOU साइन हुआ है, इसमें तो बिल्कुल टोल फ्री है। 60 दिन तक कितनी भी शिप्स लेके जाओ, कितनी भी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है वॉर खत्म। यूएस और ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने पर एग्रीमेंट साइन किया है। दोनों फ्यूचर में एक दूसरे पर अटैक ना करने का कमिटमेंट दे रहे हैं। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करना। ईरान कमर्शियल शिप्स को हॉर्मुज से गुजरने देगा, शिपिंग ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाएगी। तीसरा है नवल ब्लॉकेड हटेगा। यूएस ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम रिस्ट्रिक्शंस को फेज वाइज रिमूव करेगा। चौथा है 60 डेज का नेगोशिएशन विंडो। 60 दिन तक नेगोशिएशन चलती रहेगी इन दोनों के बीच में। स्विट्जरलैंड में डिटेल्ड टॉक होंगी। फाइनल न्यूक्लियर सैंक्शंस और सिक्योरिटी इशूज सॉल्व किए जाएंगे। पांचवा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान ने दोबारा कहा है कि वो न्यूक्लियर वीपन नहीं बनाएगा। हाईली इनरिच्ड यूरेनियम और इंस्पेक्शन सिस्टम पर बाद में फाइनल एग्रीमेंट में विचार किया जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। न्यू सैंक्शन नहीं लगेंगे। नेगोशिएशन पीरियड्स के दौरान यूएस नए सैंक्शन नहीं लगाएगा, यानी अब यहां से 60 दिन तक कोई सैंक्शन यूएस नहीं लगाएगा। ऑयल एक्सपोर्ट रिलीफ। ईरान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के लिए वेवर्स और परमिशन दी जाएगी जब तक फाइनल डील नेगोशिएट होती है। फ्रोजन एसेट्स रिलीज। ईरान कुछ फ्रोजन फंड्स एसेट रिलीज करने का फ्रेमवर्क है। अमाउंट और टाइमिंग फाइनल टॉक्स में डिसाइड होंगी। $300 बिलियन का डेवलपमेंट प्लान आ सकता है, बड़ा है ये। यूएस और पार्टनर्स ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लार्ज फंडिंग फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे।
आगे, फाइनल एग्रीमेंट होने पर यूएस और यूएन सैंक्शन को फेज वाइज रिमूव कर सकते हैं। हॉर्मोज रीओपनिंग, ऑयल सप्लाई नॉर्मल, पॉजिटिव। क्रूड ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर होगा और आ भी रहा है, $78 के नीचे निकल गया है। इंडिया में एविएशन, पेंट्स, केमिकल, ओएमसीज, ट्रेवल सेक्टर को सेंटिमेंटल सपोर्ट मिलेगा, ये बड़ी बात है। अब फाइनल पॉइंट आप सभी को पता ही हो गया किसको लेकर होगा, सैंक्शंस को लेकर होगा, न्यूक्लियर को लेकर होगा, यही बड़ी चीज़ें होंगी। तो मेरे हिसाब से यही मोटा मोटी लेवल पे बड़ी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं। अब 60 दिन देखते हैं कैसे गुजारते हैं लोग बिना लड़े और क्या क्या डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी ये बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।